नमस्कार दोस्तों, प्रो ट्रेडिंग आर्ट में आपका स्वागत है। आज से हम लोग एरे स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए इसे समझना स्टार्ट करते हैं कि आखिर ये है क्या। तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए सबसे पहला हम लोग देखते हैं एरेज इन पाइन स्क्रिप्ट। ठीक है ना। और जब हम लोग पाइन स्क्रिप्ट में एरे की बात करते हैं ना, तो ये वन डायमेंशनल होता है। अब ये चीज़ है क्या, इसे समझिए। सपोज आप यहाँ पर एटीएम की लाइन में लगे हुए हो, ठीक है ना। इन सभी को अगर हमें स्टोर करना होगा कौन किस पोजीशन पे हैं, तो इस तरह से हम लोग इसे स्टोर कर सकते हैं। ठीक है ना। जैसे ये पहला वाला बंदा है, ये सेकंड वाले यहाँ लास्ट से जो सेकंड है, इसे अगर कुछ कह रहा है तो यहाँ से किस तरह से काउंट करेगा। ये किसी न किसी पोजीशन पे रखा हुआ है, यानी सब के सब एक लाइन में अरेंज है, यहाँ से यहाँ तक एक रो में। ठीक है ना। सिंपल सा एरे का आप मतलब ये समझो, कोई भी वैल्यू को स्टोर करने के लिए सिस्टमेटिक तरीके से हम स्टोर करते हैं ना, तो उसे हम लोग यहाँ पे एरे बोलते हैं। ठीक है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सपोज आप एक तरह से बुक का लाइन लगा करके रखे हुए हो, और यहाँ पर आप किसी से बोलते हो क्या, जो वहाँ पर सामने जो क्या मोटे वाले बुक हैं उसे निकाल करके दो। जैसे सपोज यहाँ पर ये है, तो आप यहाँ पे एक लाइन में रखे हुए हो, तब तो आप आइडेंटिफाई कर रहे हो ना। इसी तरह से अगर आप इस एरे को, अगर यहाँ पे इस एरे में सब वैल्यू को पुट करते, यानी एक कंटेनर है एक समझ लो, और इसमें इतने खंड बने हुए हैं, डिफरेंट डिफरेंट बॉक्स बने हुए हैं। ठीक है ना। इसमें आप फिल्टर कर सकते थे कि किसका सबसे ज़्यादा साइज है। तो ये सब काम हम लोग एरे में करते हैं। ठीक है ना। तो ये छोटा सा एक रियल लाइफ एग्जाम्पल था, जिससे हम लोग कोई वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं एरे के रूप में। ठीक है ना। इसमें हम लोग मैट्रिक्स के बारे में भी पढ़ेंगे पाइन स्क्रिप्ट में, जहाँ पे 2 डायमेंशनल एरे होगा। ठीक है ना। 2 डायमेंशनल कहने का मतलब इस तरह से उसमें बॉक्स होंगे, रो भी होंगे और उसमें कॉलम भी होंगे। ठीक है ना। अभी हम देख रहे हैं इसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो है। ठीक है। जितने भी वैल्यू स्टोर हैं सब एक रो में स्टोर किए गए हैं, इसलिए एरे हमेशा 1 डायमेंशनल होता है। और जब हम लोग मैट्रिक्स पढ़ेंगे, वो है इसी में पाइन स्क्रिप्ट के अंदर ही आता है वो भी। ठीक है ना। वो 2 डायमेंशनल होता है, तो उसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले इसे हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए इसमें इसका रियल लाइफ यूज किस तरह से करेंगे पाइन स्क्रिप्ट में। अगर ये एरे अगर है, इसे डाटा स्टोर करने के लिए यूज करते हैं, तो किस तरह से। सपोज हमारे पास इस तरह से 10 कैंडल हैं। ठीक है ना। अगर इसका CCI वैल्यू हमें स्टोर करना है सबका, तो इस तरह से हम लोग सब में, मान लीजिए यहाँ पे इस कैंडल का जो CCI वैल्यू होगा 0 होगा, इसका 10 है, इसका -20 है। इस तरह से हम लोग सबका वैल्यू स्टोर कर दिए, किस कैंडल का कितना वैल्यू है CCI का, इसे हम लोगों ने स्टोर करके रख दिया। देखिए ऐसे हम लोग जब हिस्ट्री रेफरेंसिंग करते हैं तो उसमें भी आ जाएगा। जैसे यहाँ पे इस तरह से करते हैं ना हिस्ट्री रेफरेंसिंग, ये ब्रैकेट लगा करके, जैसे इस पोजीशन बना हुआ था ये 0 का, इससे पहले जाना होगा तो 1 यहाँ पे लिख देंगे तो इस पर आ जाएगा। ठीक है ना। इस तरह से काउंट करेंगे तो वो भी आ जाएगा। लेकिन इसके आधार पे अगर हमें कोई मैनिपुलेशन करना होगा तो वो इसमें पॉसिबल नहीं है सिंपल हिस्ट्री रेफरेंसिंग में। ठीक है ना। उसे हम लोग एरे के फॉर्म में रखना पड़ेगा। तो वो यहाँ पर देखिए, जैसे क्लोजिंग प्राइस, इन सभी कैंडल का क्लोजिंग प्राइस भी हम लोग दूसरे एरे में रख दिए। अब कौन किस पोजीशन पे है ये समझिए। इसमें इंडेक्सिंग जो स्टार्ट होता है ना, वो 0 से स्टार्ट होता है, यानी ये हमारा लास्ट कैंडल है अभी, तो जो चार्ट का फर्स्ट कैंडल होगा ना, वो 0 होगा, 0 पोजीशन पे। ठीक है ना। इसी तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तक यहाँ से जाएगा, हमेशा ये 0 से स्टार्ट होता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो सपोज हम लोग यहाँ पे क्या चाहते हैं, ट्रेंड प्राइस से हम दूसरा एरे बनाना चाहते हैं, जिसमें हम लोग ट्रेंड प्राइस रखना चाहते हैं। हम लोग कहते हैं अगर हमारा CCI वैल्यू 0 से कम है, यानी माइनस में है, तो वहाँ पे क्या करना है। जैसे यहाँ पे हमारा करंट प्राइस 315 है और ये 0 से कम है, और यहाँ पर जो करंट प्राइस है वो अगर प्रीवियस प्राइस यानी 315 से कम है, तो 315 को ही ले लो, यानी प्रीवियस वैल्यू को ही स्टोर कर लो। अब देखिए यहाँ पे भी माइनस में है, लेकिन ये पहले वाले से ज़्यादा है, तो इसलिए हम लोग इसी यहाँ पे है ना, जैसे 320 है, ये पहले से ज़्यादा है, तो इसी को हम लोग 320 को ही ले लेंगे। यहाँ पे फिर भी इससे ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ पे ये ले लिया। यानी अगर पहले से कम होता है तो पहले वाले को ही हम लोग यहाँ पे स्टोर कर लेंगे। इस तरह से हम लोग इसे ट्रेंड प्राइस, इसमें बहुत सारे लॉजिक हैं, इसको मैं डिटेल में बताऊँगा जब एरे आपको समझ में आ जाएगा तब। ठीक है ना। किस तरह से हम लोग स्ट्रेट लाइन वगैरह बना सकते हैं।
ठीक है ना। लाइन अगर कोई भी ट्रेंड आप यूज करते हो उसमें जिगजैग आते हैं ना एक्स्ट्रा, उसे हम लोग किस तरह से मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखते हैं आगे का पॉइंट क्या है और इसमें हमें क्या क्या सीखने को मिलेगा। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा है इसमें इंट्रोडक्शन। हम लोग एरे में क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो चीज़ बता देता हूँ। इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसमें डिक्लेयरिंग एरे, कैसे एरे को डिक्लेयर करना है हमें वो देखना है। यूजिंग द बार कीवर्ड के साथ कैसे हम लोग डिक्लेयर करेंगे वो भी चीज़ समझेंगे इसमें। रीडिंग एंड राइटिंग एरे वैल्यूज़, एरे वैल्यू को कैसे रीड करेंगे, कैसे राइट करेंगे, यानी अगर वो बॉक्स इस तरह से बन रहा था इसमें कैसे हम लोग रीड करेंगे, कोई भी वैल्यू किसी भी पोजीशन पे है उस वैल्यू को कैसे हम लोग गेट कर सकते हैं, कैसे स्लाइस कर सकते हैं, ठीक है ना। या फिर कैसे इसमें वैल्यू पुट करेंगे, कैसे राइट करेंगे, उन सभी चीज़ों के बारे में देखेंगे। लूपिंग थ्रू एरे एलिमेंट, अब मान लीजिए हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ एरे है, मतलब एरे का वहाँ पे आइटम है, तो सबको एक एक करके तो फेच करना इम्पॉसिबल होगा ना, तो वहाँ पे लूप लगाएंगे, फॉर लूप लगाएंगे वहाँ पे, ठीक है ना। वो सब चीज़ हम लोग देखेंगे कैसे फॉर लूप वगैरह लगाना है यहाँ पे। स्कोप इसके क्या क्या हो सकते हैं उन सभी चीज़ों के बारे में देखना है। हिस्ट्री रेफरेंसिंग, इसमें हिस्ट्री रेफरेंसिंग किस तरह से करेंगे एरे में, वो चीज़ हम लोग देख लेंगे यहाँ पे। इंसर्टिंग एंड रिमूविंग एरे एलिमेंट, अब मान लीजिए यहाँ पे एरे का कंप्लीट आपने फुल कर दिया, अब कोई नया वैल्यू इसमें कैसे इंसर्ट करना है, कोई कैसे रिमूव करना है इसमें से, ठीक है ना। तो उन सब चीज़ों के बारे में देख लेंगे। अब यहाँ पे इसके अंदर इंसर्टिंग आ जाएगा, रिमूविंग आ जाएगा, यूजिंग एन एरे एज स्टैक, ठीक है ना, यूजिंग एन एरे एज क्यू, इन सभी चीज़ों के बारे में देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं कैलकुलेशन ऑन एरेज, एरेज के ऊपर हम लोग कैसे कैलकुलेशन करेंगे। जैसे हमें यहाँ पे एरे कैलकुलेशन परफॉर्म करना होगा, मान लीजिए ये एरे है, इसमें से हमें फाइंड करना होगा कौन सबसे हाईएस्ट वैल्यू है, ठीक है ना, किस बॉक्स में सबसे हाईएस्ट वैल्यू रखा हुआ है या किस में सबसे मिन वैल्यू रखा हुआ है, यानी इसमें सबका एवरेज प्राइस क्या होगा, सबका सम क्या होगा, ठीक है ना, इन सभी मीडियन क्या होगा यानी एवरेज प्राइस, इन सभी चीज़ों को हम लोग कैलकुलेशन में कैलकुलेशन के अंतर्गत देखने वाले हैं। उसके बाद मैनिपुलेटिंग एरेज, एरेज को कैसे मैनिपुलेट करेंगे, यानी किसी इंडेक्स पे जाओ, अब जैसे हमने वहाँ पे देखा था अगर माइनस में रहता है तो हमने वहाँ पे वैल्यू चेंज कर दिया, तो इसे कैसे मैनिपुलेट करेंगे, उसकी एक वैल्यू को रिमूव करके वहाँ पे दूसरा वैल्यू कैसे पुट करेंगे, इन सभी चीज़ों के बारे में देखने वाले हैं यहाँ पे। इसमें कंकाटिनेशन भी आ जाता है, यानी कोई वैल्यू कैसे ऐड करेंगे वहाँ पे, कॉपिंग कैसे कॉपी करना है हमें यहाँ पे, कैसे ज्वाइन करना है, ठीक है ना, सॉर्टिंग कैसे सॉर्ट करेंगे, जैसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम लोग सॉर्ट करते हैं, ग्रेटर देन इंक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ये सभी हम लोग वहाँ पे सॉर्ट करना सीखेंगे। उसके बाद रिवर्सिंग, पूरा रिवर्स करके देखेंगे। स्लाइसिंग, स्लाइस करेंगे, यानी किसी पार्ट, जैसे यहाँ पे इतने सारे बॉक्स बने हुए, हमें चाहिए यहाँ से यहाँ तक चाहिए, इस पार्ट को हमें सिर्फ यूज करना है, तो ये क्या हुआ स्लाइसिंग के अंतर्गत आएगा। सर्चिंग एरे, अब इसमें एरे में कुछ सर्च करना होगा तो वो चीज़ कैसे करने वाले हैं उन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे। उसके बाद क्या है एरर हैंडलिंग, इसमें कुछ एरर भी होंगे तो उसे कैसे हैंडल करना है उन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक आते हैं, इंडेक्सिंग एक्स इज आउट ऑफ बाउंड, एरे साइज इज वाई, यानी अगर आपका इंडेक्स करना होगा, सपोज यहाँ से 0 से लेकर के 10 तक है और आप इनको इंडेक्स करना है, आपने इंडेक्सिंग के टाइम में लिख दिया 10, तो ये एरर हो जाएगा आपको, ये 0 से ये स्टार्ट हुआ है, अगर 10th नंबर का वैल्यू आपको चाहिए तो 9 ही लिखना पड़ेगा, अगर आप 10th लिख देते हो तो वहाँ पे इस तरह का एरर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। कैन नॉट कॉल एरो मेथड व्हेन आईडी ऑफ एरे इज एन, ये एरर किस कब आता है उन सब चीज़ों के बारे में दिखाऊंगा। एरे इज टू लार्ज, मैक्सिमम साइज इतना मैक्सिमम साइज है, इससे ज़्यादा आप एरे नहीं डिफाइन कर सकते हो, इन सब तरह का एरर क्या क्या होगा उन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे। कैन नॉट क्रिएट एन एरे विथ अ निगेटिव साइज, निगेटिव साइज में हम लोग एरे नहीं बना सकते, यानी कम से कम पॉजिटिव में तो चाहिए, कोई ना कोई एक वैल्यू तो स्टोर करोगे आप, निगेटिव में कैसे स्टोर कर सकते हो आप, ठीक है ना। कैन नॉट यूज शिफ्ट इफ एरे इज एम्प्टी, अगर एरे एम्प्टी है तो हम लोग वहाँ पे शिफ्ट का यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, इन चीज़ों के बारे में देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कैन नॉट यूज ओपी इफ एरे इज एम्प्टी, अगर एरे एम्प्टी है तो ये चीज़ हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं ओपी फंक्शन, उसके बारे में देखेंगे। इंडेक्स फ्रॉम शुड बी लेस देन द इंडेक्स टू, यानी इंडेक्सिंग अगर करना होगा तो फ्रॉम जो होगा ना हमेशा लेस देन होगा किससे, 2 से, यानी यहाँ से स्टार्ट करेंगे और 2 तक जिस वैल्यू तक जाना होगा उससे हमेशा ये कम होना चाहिए, ठीक है ना। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे। उसके बाद क्या हुआ, स्लाइस इज आउट ऑफ बाउंड्स ऑफ द पेरेंट एरे, पेरेंट एरे में से स्लाइस जो कर रहे हैं वो आउट ऑफ बाउंड हो गया, यानी जितना इसमें एलिमेंट होगा टोटल स्लाइस करेंगे तो उससे हमेशा कम होना चाहिए, ठीक है ना। तो इन सभी टॉपिक के बारे में हम लोग एक एक करके देखेंगे और पूरा डिटेल में देखेंगे। इसके रिगार्डिंग अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है अभी और क्या क्या एडवांस में सीखना चाहते हो एरे के रिगार्डिंग, आप निश्चित रूप से कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूंगा इसमें जितने भी टॉपिक हैं सबको डिटेल में बता दूं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, रेगुलर वीडियो अभी से आने वाले हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।